प्यारे बच्चों, इस चैनल पे आपको नंबर 1 कंटेंट मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के साथ साथ तगड़ा करने में मदद करेगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, लेट्स गो। हे एवरीवन, दिस साइड अशोक मेहला। गाइस, होप सो यू आर फिट एंड फाइन। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं, हमने अपना एक एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी बात की जाए तो चैप्टर 1 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, राइट। उसके अंदर हम एनसीईआरटी के पहले 3 एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल 1.1, 1.2 एंड 1.3। आज हम एग्जाम्पल 1.4 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल 1.4 क्या कहता है, उसको पढ़ते हैं अच्छे से। और जो वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहता है, जो वो डेटा हमको दे रहा है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको अपनी माइंड में रखते हैं। उसके हिसाब से फिर न्यूमेरिकल को सोल्व करने के अप्रोच को बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, वो कहता है अ चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय अ नाइलॉन थ्रेड। मेटेलिक स्फीयर, इसको हाईलाइट कर देता हूं, मेटेलिक स्फीयर, ठीक है। अनदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी, कहता है अनदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी, दूसरा स्फीयर भी कैसा है, मेटेलिक स्फीयर है। इज हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग स्टैंड, इज हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल ब्रॉड क्लोज टू ए सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। वो फिगर में बता भी रहा है, एज शोन इन फिगर 1.4 है। तो देखिए ना, ये फिगर उसने हमको दिया हुआ है ए का। जो अपने पास स्फीयर ए है उसको नाइलॉन थ्रेड से हैंग कर रखा है, और जो अपने पास स्फीयर बी है मेटेलिक का है, उसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड से पकड़ रखा है ऐसे। और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। और जो जैसा फिगर में आपको दिखाया गया है, ए के पास 4 प्लस के चार्ज है और बी के पास 2 है। तो अब मेरे को बताओ, रिपल्सन होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों के पास सिमिलर चार्ज है। अगर सिमिलर चार्ज है तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब कौन किसको रिपेल करेगा? जिसका चार्ज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रिपेल करेगा। तो ए के पास 4 है, बी के पास 2 है, तो कौन किसके पास ज़्यादा है? ए के पास। तो इसका मतलब ए रिपेल करेगा किसको, बी को, है ना। आगे एनसीईआरटी इन्फॉर्मेशन भी कन्वे करेगी। क्या कहते हैं, द रिजल्टिंग रिपल्सन ऑफ ए इज नोटेड, ठीक है ना। देखो, द रिजल्टिंग रिपल्सन ऑफ ए इज नोटेड, ए की रिपल्सन को नोट किया। क्यों? क्योंकि भाई ए के पास 4 चार्ज हैं प्लस के, और इसके पास 2 ही हैं। तो जो जिसके पास ज़्यादा चार्ज होगा वो रिपल ज़्यादा करेगा। तो ए का रिपल्सन नोट करा गया। किस तरीके से? वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल बाय शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट एंड मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ इट्स शैडो ऑन अ स्क्रीन। कहता है एक स्क्रीन पर एक शैडो लिया गया और उनका डिफ्लेक्शन मेजर करा गया, राइट। आगे क्या कहते हैं, स्फीयर ए एंड बी आर touched by uncharged sphere C and D. Sphere A and B are touched by uncharged sphere. इसको हाईलाइट करते हैं, uncharged sphere C and D respectively। मतलब जो अपने पास स्फीयर थे, स्फीयर A एंड B, उनके पास चार्ज था, दोनों ही मेटालिक थे। अब 2 अनचार्ज स्फीयर लेकर आए, कौन कौन से? C और D। हमने उनको बारी बारी से A और B के साथ टच करवाया, एज शोन इन फिगर 1.4b, ठीक है। तो देखिए ना, यहाँ पर क्या है, ए, और यहाँ पर क्या है, सी। ए के साथ हम सी को टच करवा रहे हैं और बी को हम किसके साथ टच करवा रहे हैं, डी के साथ। सी और डी याद रखना, मतलब उनके पास चार्ज नहीं है, अनचार्ज स्फीयर है ना। वो सामने से बता रहा है, मैंने हाईलाइट भी किया है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है सी एंड डी देन रिमूव। सी और डी को तब रिमूव कर दिया, है ना। नोट कर लेते हैं ये भी बात, सी एंड डी देन रिमूव्ड एंड बी इज ब्रॉड क्लोजर टू ए। उसके बाद हम क्या काम करें, बी को ए के पास लेकर आए। क्या बोला? ए को सी के साथ टच करवाया, बी को डी के साथ टच करवाया। टच करवाने के बाद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होगा? क्योंकि मेटेलिक स्फीयर है, मेटल के स्फीयर है ना, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कब तक होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो प्यारे बच्चों, ये बात याद रखनी है, जब तक दोनों का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा। और चार्ज फ्लो कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा सेम, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा एकदम से, है ना। ये बात भूलनी नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है ना, तो उनको हम कितनी दूरी पर लेकर आए, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लेकर आए प्यारे बच्चों। कब? पहले ए को किसके साथ टच करवाया, सी के, और बी को किसके साथ टच करवाया, डी के साथ। तो फिर उनको टच करवाने के बाद चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, फिर सी और डी को हटा दिया। जब सी और डी को हटा दिया तो आगे की सिचुएशन क्या हुई वो बताता है। और उनको हम कितने की दूरी पर ले आए, एंड बी इज ब्रॉड क्लोजर टू ए। फिर हम बी को ए के पास लेकर आए और दूरी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर।
इन फिगर 1.c, ये उसने दिखाया भी हुआ है सिचुएशन, है ना। ए और सी इनके बीच की दूरी कितनी कर दी, 5 सेंटीमीटर कर दी। कहते हैं व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिपल्सन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है भाई, स्फीयर ए एंड सी एंड स्फीयर बी एंड डी हैव आइडेंटिकल साइज, इसको भी हाईलाइट करते हैं। स्फीयर ए एंड सी, स्फीयर बी एंड डी हैव आइडेंटिकल साइज, उनके आइडेंटिकल साइज हैं। अगर प्यारे बच्चों आइडेंटिकल साइज ना होते तो ये कहानी ना चलती, फिर उनका रेडियस अलग हो सकता था, उनका शेप अलग हो सकता था। सर अगर उनका रेडियस अलग होता तो क्या होता, अलग सवाल बनेगा। ठीक है, नीट में आता है, वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, अभी हम यहीं फोकस रखते हैं। इग्नोर द, आगे कहता है, क्या कहता है, इग्नोर द साइज ऑफ ए एंड बी इन कंपैरिजन टू सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सवाल को लेकर चलते हैं। यहाँ पर अपने पास जो ए स्फीयर है ना, कैसे, जो हमारे पास स्फीयर ए है और जो मेरे पास स्फीयर कौन सा है, बी, वो याद रखने हैं। कैसे हैं वो, मेरे पास है चार्ज स्फीयर। कैसे हैं दोनों, चार्ज स्फीयर है। ठीक है, चार्ज स्फीयर है। और जो मेरे पास स्फीयर सी है और जो मेरे पास स्फीयर डी है वो कैसे हैं प्यारे बच्चों, वो है अनचार्ज स्फीयर। कैसे हैं, अनचार्ज स्फीयर है। ये हमें इंफॉर्मेशन मिली है। अब सिचुएशन देखते हैं। पहली सिचुएशन पे आर कितना दिया है अपने को, आर दिया है 10 सेंटीमीटर, है ना। और मान लेता हूं जो अपने पास कूलम लॉ होता है वो क्या होता है, के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, यही होता है। यहां पर मैं क्या मान रहा हूं, लेट करूंगा, क्या लेट करूंगा कि जो मेरे पास, प्यारे बच्चों समझ लीजिएगा इसको ध्यान से, जो मेरे पास ए है और जो मेरे पास बी है, इसको मैं बोल देता हूं QA। QA इज व्हाट, चार्ज ऑन स्फीयर ए, और QB चार्ज ऑन स्फीयर बी। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं सो दैट क्लियरिटी रहे आपके नोट्स में, राइट ना। तो यहां पर हम क्या काम करेंगे, लेट QA, क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन स्फीयर ए, चार्ज ऑन स्फीयर ए, QB चार्ज ऑन स्फीयर बी। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मैं यहां लिख भी देता हूं। जो मेरे पास Q1 है उसको मैंने क्या बोला है, QA, और जो मेरे पास Q2 है उसको मैंने क्या बोला है, QB। अगर मैं नंबर की फॉर्म में बात करूं प्यारे बच्चों, सीधा सीधा अगर मैं बताऊं, मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो एनालाइज आपको नंबर की फॉर्म में करवाना चाहता हूं। मान लो मेरे पास ए के पास 4 कूलम है और बी के पास 2 कूलम है, तो क्या होगा जब टच करवाएंगे तो दोनों के पास आधा आधा हो जाएगा, मतलब इसके पास भी 2 कूलम आ जाएगा, इसके पास भी 2 कूलम, ऐसे इसके पास 1 कूलम आ जाएगा, इसके पास 1 कूलम, है ना। इसको मैं आगे और अच्छे से आपको बताता हूं। अभी के लिए हम क्या काम करते हैं, पहली सिचुएशन मानकर सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहली सिचुएशन क्या होगी। यहाँ पर समझना आप चीज़ों को, क्या समझना, जो मेरे पास ए के पास चार्ज है वो कितने हैं, प्लस के 4, और जो मेरे पास बी है उसके पास कितने हैं, 2। ठीक है, ये हमारे पास कैसी सिचुएशन है प्यारे बच्चों, ये इनिशियल सिचुएशन है, राइट ना। कैसी सिचुएशन है, इनिशियली सिचुएशन, है ना, इनिशियल कंडीशन या सिचुएशन, जैसा आपको अच्छा लगता है। दूरी कितनी है, दे रखा है सामने से 10 सेंटीमीटर, वो बता रहा है ना, हमें घबराने की यहाँ पर लोड नहीं है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एफ के QA QB बटे में आर स्क्वायर। तो जो अपने पास स्फीयर ए है उसके ऊपर हमने चार्ज क्या माना है, QA, और जो अपने पास स्फीयर बी है उसके ऊपर चार्ज हमने क्या माना है, QB। ये मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से लिख कर भी बताया है ना। जो स्फीयर ए है उसके पास चार्ज कितना माना है, QA, और जो स्फीयर बी है उसके पास कैसा माना है, QB। समझ में आया। ये हमारे पास क्या हो गई, ये मेरे पास हो गई इक्वेशन 1। क्या हो गई, ये मेरे पास इक्वेशन 1। क्लियर है। अब अगली सिचुएशन समझो, दूसरे वाली फाइनल सिचुएशन। फाइनल मतलब एक बार दूसरा केस भी बनेगा, बट सेकंड कंडीशन क्या है उसको समझते हैं। सेकंड कंडीशन यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ की बजाय इसको ना थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, यहाँ लिखेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन को समझते हैं। अब ध्यान से समझना, जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास नंबर की फॉर्म में मैं बता रहा हूं, ए के पास अगर 4 कूलम है और बी के पास 2 कूलम है, दोनों कैसे हैं, मेटेलिक स्फीयर है, दोनों चार्ज हैं। सी और डी कैसे हैं, अनचार्ज है, और दोनों को जब टच करवाएंगे तो भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। कब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। अब मान लो ए के पास कितना था भाई 4, बी के पास कितना था भाई 2 कूलम,
मैं नंबर की फॉर्म में समझा रहा हूँ, आगे मैं सवाल को इसी फॉर्म में ले आऊँगा, नंबर की फॉर्म में फील कर लो एक बार। जैसे ये सिचुएशन आई प्यारे बच्चों, तो अब मेरे को बताओ जब टच करवाएंगे तो ए के पास कितना रह जाएगा, ए के पास तो 2 रह जाएगा और सी के पास कितना आ जाएगा, 2 कूलम आ जाएगा, क्योंकि इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि आइडेंटिकल शेप एंड साइज बोला है। अगर आइडेंटिकल शेप एंड साइज ना बोलता तो ये कहानी ना बनती प्यारे बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली है। और बी के पास पहले कितना था, 2 कूलम, टच करवाएंगे तो इसके पास कितना रह जाएगा, 1 कूलम, और डी के पास कितना आ जाएगा, 1 कूलम। मतलब कि क्या हुआ, इक्वल इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ए से तो चार्ज चला गया, ए के पास कितना चार्ज रह गया, आधा। बी से भी चार्ज चला गया, वो किसके पास चला गया, डी के पास। तो आधा चार्ज कहाँ चला गया, बी से डी के पास, ए से कहाँ चला गया, सी के पास। जब आधा चार्ज चला गया तो मतलब क्या हुआ, जितना चार्ज ए के पास पहले था अब उसका आधा रह गया। आधा कहाँ चला गया, आधा सी के पास चला गया। सिमिलरली बी के पास पहले जितना चार्ज था अब आधा चार्ज किसके पास चला जाएगा, डी के पास। तो अब देखो, अब सवाल की फॉर्म में चलते हैं। सवाल की फॉर्म में देखिएगा, पहले ए के पास कितना चार्ज था, जो मैंने क्यू ए माना था, उसके पास जो मेरे पास स्टार्टिंग में सिचुएशन थी, क्यू ए को मैंने क्या बोला था, क्यू ए या क्यू, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, मान लेते हैं हाँ क्यू वन है ना। क्यू वन को मैंने क्या बोला था, क्यू ए। क्यू टू को मैंने क्या बोला था, क्यू बी। ये स्टार्टिंग में था। अब दूसरी कंडीशन में क्या हो गया, चार्ज आधा कहाँ चला गया, सी के पास, आधा किसके पास चला गया, डी के पास। मतलब ए से आधा चार्ज सी के पास चला गया, बी से आधा चार्ज डी के पास चला गया, आधा आधा चार्ज बट गया। तो अगर दूसरी कंडीशन की बात करूं, मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं, तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन में मेरे पास प्यारे बच्चों जो Q1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, QA/2 हो जाएगा। समझ आया, बिल्कुल आया सर। अब Q2 क्या आया, Q2 हो जाएगा QB/2। कृपा आई, पक्का आई होगी, है ना। यही कॉन्सेप्ट है, इसी से समझना है। नंबर मैंने इसलिए दिए सो दैट आपके लिए वो इजी रहे, है ना। और जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट तो हम सेम मेंटेन रखेंगे भाई, है ना। ठीक है, अब सिचुएशन क्या हुई मैं उसको लिख देता हूं। क्या सिचुएशन हुई, व्हेन सी इज टच्ड विद स्फीयर ए, यही होगा, एंड D is touched with sphere B, यही हुआ, है ना। जब ऐसी सिचुएशन आई तो चार्ज क्या हो गया, आधा आधा बट गया। अब फाइनल सिचुएशन क्या हुई वो देखते हैं। नाउ चार्ज ऑन ए कितना हो गया भाई, टच करवाने के बाद सेकंड कंडीशन में कितना हो गया, वो सर आपने ये लिखा तो है, वो हो गया QA/2। नाउ चार्ज ऑन बी वो कितना हो गया प्यारे बच्चों, QB/2। अब न्यू फोर्स बनेगी, बिल्कुल बनेगी सर। जो हमारी न्यू फोर्स आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी के Q1। अब क्या हो गया, QA/2। ये कितना हो गया, QB/2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया, R²। इसमें कोई भौचाल आया, कुछ नहीं, सीधा सीधा सवाल था, हमने कुछ करा ही नहीं है सवाल में, कंसेप्ट से खेल खेला है ना। अब आगे क्या कहता है, नहीं यहाँ पर हाँ, जब चार्ज आधा आधा हो गया, इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, आधी हो गई। वो बोला कितना, पहले डिस्टेंस कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको नेक्स्ट सिचुएशन पर लेकर चलते हैं, इसकी बजाय भी इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना। तो क्या हुआ सिचुएशन वो देखते हैं। F न्यू लिखता हूँ, न्यू लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, K QA/2 QB/2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। देखते हैं, देखना ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर स्फीयर A एंड B आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर C एंड D रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। ये फिगर में उसने दिखाया है। C एंड D देन रिमूव्ड, C और D को रिमूव कर दिया, ठीक है भाई, C और D देन रिमूव्ड, एंड B इज ब्रॉट क्लोजर टू A टू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। फिर हम B को A के पास लेकर आए, उसकी डिस्टेंस कितनी कर दी, 5 सेंटीमीटर कर दी। मतलब कि उसकी दूरी कितनी कर दी, आधी कर दी। तो ये डिस्टेंस जो पहले कितनी थी प्यारे बच्चों, जो ये डिस्टेंस R थी, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, जो ये डिस्टेंस R थी, जब पहले R थी, तो अब आप मेरे को बताओ इनिशियल कितनी थी प्यारे बच्चों। यहाँ नहीं लिखेंगे इसको, हम इसको यहाँ लिखते हैं। इनिशियल कितनी थी अपने पास, इनिशियल थी अपने पास R, ठीक है। जब हम बाद में लेकर आए तो फाइनल क्या हो गई, फाइनल हो गई सर अपने पास लेट से R डैश,
इसको हमने लेट कर लिया। तो कितनी थी, पहले 10 थी, अब उसकी आधी ले आए, आधी मतलब 10 का आधा कितना हो गया 5। तो मेरे पास जो r आएगा वो क्या हो गया, r डैश बटे में 2 हो गया या नहीं हो गया, ये क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, r बटे में 2 है ना। अगर मैं इसके साथ भी ना खेलूं तो मैं अपनी डिस्टेंस सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, इतना तो हमें समझ आ ही गया है, सीधा मैं मुश्किल क्यों बनाऊं, सीधा r/2 लिख दूं, है ना। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, r/2 का स्क्वायर, राइट ना। ये कहानी हमारी हो गई। अब सवाल सिंप्लीफाई कर देंगे, जो हमारी डिस्टेंस थी अगर r डैश मानकर करना है, उससे कोई गलती नहीं होगी सवाल में। कभी आपको लगे सर आपने इरेज कर दिया तो देख लीजिए, मैं उसको लिख भी देता हूँ जैसा आपको लगता है। मान लो लेट से वो डिस्टेंस कितनी थी, लेट से हमने कर ली, वो लेट कर ली r डैश। अब r डैश कितनी हो गई, जो इनिशियल थी उसका आधा हो गई। इनिशियल कितनी थी 10 सेंटीमीटर, 10 का आधा कितना हो गया 5। हमने इनिशियल कितनी मानी थी r का आधा कितना हो गया r/2, सीधा सीधा, है ना। अब आगे चलते हैं, यहाँ से अब हम क्या काम करेंगे, दोनों ही फोर्सेज हैं, है ना। तो यहाँ पर भी जो मेरे पास ये वैल्यू आई है ये भी क्या है, फोर्स, और ये भी मेरे पास क्या आई है प्यारे बच्चों, फोर्स। इसको मैं नाम रख देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ 1, राइट ना, और इसका नाम रख देता हूँ 2। अब दोनों को क्या काम कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा, राइट ना। तो देखिए ये सिचुएशन आ गई, मैंने देखिए इसके लिए भी डायग्राम बनाया हुआ है। अब डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पर अपने पास क्या हुआ प्यारे बच्चों, देखिएगा समझिएगा, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ए, है ना। ए के पास क्या हो गया, चार्ज आधा रह गया। कितना चार्ज रह गया प्यारे बच्चों, अगर बात करूँ तो यहाँ पर हो गया मेरे पास QA/2, और बी के पास कितना हो गया QB/2। और डिस्टेंस पहले इनिशियल में कितनी थी 10, और अब वो कितनी आ गई प्यारे बच्चों, अब वो आ गई अपने पास 5 सेंटीमीटर, है ना। अब इसके बीच में लगा देंगे, सीधा सीधा सोल्व कर लेंगे, सवाल खत्म हो जाएगा, है ना। अब इसी चीज को जो एफ न्यू आया है मैं यहाँ उतारता हूँ, एफ न्यू वो कितना है KQA/2 QB/2 डिवाइडेड बाय r/2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ न्यू KQA/2 QB/2 बटे में, ये r²/4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास r²/4, है ना। तो यहाँ से देखा जाए प्यारे बच्चों, अब एफ न्यू क्या मिल गया, KQA/2 QB/2 इंटू टर्म पलटा मार जाएगी 4 डिवाइडेड बाई r² हो जाएगा। यहाँ से देखो जो टर्म कैंसिल हो रही है कैंसिल कर देते हैं, क्या हो रहा है 2 ये खत्म हो जाएगा, 4 4 खत्म हो गया। तो एफ न्यू कितना आया प्यारे बच्चों, यहाँ से आया KQA QB/में r²। सर ये क्या हुआ, जो मेरे पास इनिशियल थी वही फाइनल आ गई। इनिशियल क्या क्या थी, देखिए लिखता हूं मैं प्यारे बच्चों, एफ इनिशियल क्या थी, एफ इनिशियल थी KQA QB/में r², और जो एफ न्यू आई वो भी क्या आई KQA QB/में r²। सर ऐसा क्यों प्यारे बच्चों, देखिए ना एनसीईआरटी खेल गई, यही एनसीईआरटी की खूबसूरती है। क्या खेल खेल गई, उसने चार्ज आधा करा तो डिस्टेंस भी तो आधी करी, तो क्या फर्क पड़ेगा फोर्स पे, कुछ भी फोर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना, अगर मैं चार्ज को आधा कर देता हूं और डिस्टेंस को भी आधा कर देता हूं एग्जैक्टली, और जो हमारे पास नई फोर्स आएगी वो उतनी ही फोर्स आएगी जो पहले थी, है ना। ये एनसीईआरटी ने हमें यहाँ सिखाया। तो मैं यहाँ नोट करके लिखना चाहूंगा प्यारे बच्चों, तो देखिएगा क्या नोट करके लिखता हूं, द फोर्स ऑन ए ड्यू टू स्फीयर बी रिमेन्स अनचेंज्ड, अनचेंज्ड है ना, रिमेन्स अनचेंज्ड, समझ में आया। यही एनसीईआरटी की खूबसूरती है प्यारे बच्चों, रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या खूबसूरती मिली, क्या सीखने को मिला हमें इस सवाल से प्यारे बच्चे, सीखने को ये मिला अगर हमने चार्ज को आधा करा और डिस्टेंस को भी आधा कर दिया तो जो नई फोर्स आएगी वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी जो इनिशियल थी। क्यों, क्योंकि हमने चार्ज को आधा करा, साथ में डिस्टेंस को भी तो आधा करा, राइट ना। तो इस सवाल से हमें ये सीखने को मिला, अगर हम चार्ज को आधा करेंगे और डिस्टेंस को भी आधा करेंगे तो हमारी जो फोर्स होगी वो अनचेंज रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होप सो प्यारे बच्चों आप इस लेक्चर को, इस सेशन को अच्छे से देखेंगे, है ना। अगर कोई डाउट रहता है कमेंट करिएगा, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक प्यार मोहब्बत से रहिएगा। थैंक यू सो मच।